अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नहायत ही सादा अल्फाज में कहेंगे, पहेलियाँ नहीं बुझाएंगे कि क्या जो डेली सोप्स हैं या जो डेली इंडियन टेलीविज़न सीरियल्स हैं, क्या उनका कोई लिंक हो सकता है जो घरेलू तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वायलेंस, या जो वो विमेन वर्सेस विमेन, औरत औरत पर जुल्म कर रही है, या इससे भी इसको एकदम देसी भाषा में कहें, क्या डेली इंडियन सोप्स घर में बैठी औरतों का दिमाग ख़राब कर रही हैं? और क्या वो इन सीरियल्स का शिकार हो रही हैं इनडायरेक्टली, कि डेली सीरियल्स में सोप्स में जो सास बहू का जो खेल दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से पावर रिलेशन ऑपरेट की जा रही है, जिस तरीके से बहू को या सास को टॉक्सिक दिखाया जा रहा है, या जिस तरीके से वो नेगेटिव चीज़ों को रेनफोर्स किया जाता है और एक अच्छी भली फैमिली को नहीं दिखाया जाता, बल्कि किस तरीके से ख़वातीन घरों के अंदर चालें चलती हैं और किस तरीके से घर बिखर जाते हैं, क्या उसका कोई रिलेशन हो सकता है जो एक नॉर्मल हमारे घरों में जो व्यूअर औरतें हैं, क्या उसका कोई कनेक्शन उसके साथ हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ऐसी कई मीडिया थ्योरीज़ हैं, कल्टीवेशन थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, फेमिनिस्ट मीडिया थ्योरी है, जिनसे हम कहीं ना कहीं इससे क्यों ले सकते हैं कि जी हाँ, असर होता है एटीट्यूड्स पे, बिहेवियर पे, क्योंकि लोग बाद में वही बन जाते हैं जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं और वो जिसके डेली आदी हो जाते हैं, जो वो देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो एटीट्यूड्स, बिलीफ्स आ जाते हैं। तो क्या ये जो घरों में ज़्यादा ही फैमिली क्राइसिस में आ चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ चुके हैं, घरेलू तशद्दुद बढ़ चुका है, और वो तशद्दुद मैन वर्सेस वुमेन का जो डायनेमिक्स है हमारी इंडियन फैमिली में, उसकी वजह से नहीं, बल्कि औरत वर्सेस औरत जो चल रहा है, और किस तरीके से फैमिलीज़ टॉक्सिक बन गई हैं, किस तरीके से हरे भरे घर, अच्छे भले घर जो अदरवाइज़ बहुत अच्छा करते, किस तरीके से वहाँ मामूली सी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट शेप अप हुई हैं, किस तरीके से चालें चली जा रही हैं, किस तरीके से घर बिखर गए हैं, किस तरीके से मामूली बातों को एक ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन से अंग्रेज़ी में कहेंगे, किस तरीके से छोटी छोटी बातों को इतना महत्व, इतना उनको अहमियत दी जाती है, कहेंगे कि वो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में ट्रांसलेट या तब्दील हो जाती हैं घरों के अंदर। ये बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। अगर हम इंडियन लैंडस्केप की बात करें तो जो डेली सोप्स चलते हैं और वो जो दिखाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब होने का ख़तरा है। और जिस तरीके की घरों के अंदर सोशल रियलिटी शेप अप हो रही है, वैसा ही कुछ सीरियल्स में दिखाया जा रहा है। तो उस पोर्ट्रेल का बाज़ाबिता एक असर, बाज़ाबिता एक इम्पैक्ट और उसकी जो इम्प्लिकेशन है, वो दोस्तों हमारे घरों पर लागू हो चुकी है। उसका शिकार हमारी औरतें हैं, ख़वातीन हैं घरों के अंदर, जो एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई हैं। और वजह हैं दोस्तों, वजह मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वजह सिर्फ इतनी है। जो भी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कहना गलत होगा अगर हम सोलली कहें कि ये टीवी के सीरियल्स को वॉच करने से या टीवी के कोई पर्टिकुलर इंडियन डेली सोप्स देखने से दिमाग ख़राब हो रहा है। ये बात भी गलत होगी अगर हम 100% बात करें। बल्कि ये ज़रूर सही है और मुसल्लम हकीकत है अपने आप में कि एक वजह जो घरों के अंदर जो आज बेड़ा गर्क है फैमिली पीस का, जो औरत औरत की दुश्मन बनी पड़ी है, उसकी वजह ये भी हो सकती है एक टीवी सीरियल्स का वॉच करना, जिनमें एक ही किस्म का एक नैरेटिव दिखाया जा रहा है, जो नैरेटिव निहायत ही नेगेटिव, स्टीरियोटिपिकल और टॉक्सिक है, जिसमें कहीं पे विमेन को सबमिसिव दिखाया जा रहा है,
कहीं पे उसको नागिन दिखाया जा रहा है, कहीं पे उसको मॉन्स्टर बताया जा रहा है, कहीं पे उसको सहने वाली बताया जा रहा है, जो कि घरों के अंदर विमेन उन एटीट्यूड्स को इंटरनलाइज कर रही हैं कहीं ना कहीं। और इन सीरियल्स का रोल है दोस्तों समाधान ये है कि हम अपने घरों में जो भी हमने डिशेस लगाए हैं उनको वॉच करें, ये देखें कि हम इस वक्त घरों के अंदर अपनी फैमिली को क्या दिखा रहे हैं। जो टीवी का कंटेंट है उसे ज़रा फिल्टर करके, उसे ज़रा रेगुलेट करके ये दिखाएं कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हमारी ख़वातीन क्या देख रही हैं, जो डेली सोप्स है उनका कंटेंट क्या है, एक टॉक्सिसिटी के सिवा, एक एक वो जो फैमिली गेम्स जो हैं जो रोज़ दिन भर चलती रहती हैं, उनके सिवा क्या है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले ये तमाम घरों को अपनी जद में लें, लपेट में लें, हमें ये समझना होगा कि इससे कहीं वो इर्रिवर्सिबल बर्बादी ना हो, इससे कुछ ऐसा जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान ना हो और बच्चे ख़राब ना हो। क्योंकि ब्रोकन फैमिलीज़, कॉन्फ्लिक्ट रिडन फैमिलीज़ और फैमिली क्राइसिस कहीं ना कहीं लास्ट में हमारे बच्चों को बर्बाद करते हैं, उनकी साइकोलॉजी को तबाह करती हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी और बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़ आ जाते हैं, या ख़वातीन के हेल्थ पर इसका डायरेक्टली असर है। अगर एक अच्छे भले घर में सास को दूसरे ही दिन मॉन्स्टर समझा जाए और बहू को नागिन समझा जाए, तो हमारे इंडियन फैमिली का जो टिपिकल नॉर्मल घर है उसकी क्या शेप बन के रह जाएगी, उसके अंदर जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी है वो क्या बन के रह जाएगा, जो दोस्तों किसी न किसी हद तक असर कर चुका है और जिसको रोकने की अशद ज़रूरत है। आप अपने घरों में अपने वो जो डिशेस जितने भी आपने लगाई हैं उन्हें बराए मेहरबानी चेक करें कि आपके घर वाले कौन से सीरियल्स देखते हैं और क्या वो सीरियल्स टॉक्सिक हैं। द कंटेंट shapes us and media constantly हमें किसी न किसी तरीके से हम पर भारी असर कर रहा है और हमारे एटीट्यूड्स, बिलीव्स, हमारी बोलचाल इस सब पे असर कर रहा है। आप देखिए, अगर छोटे बच्चे टीवी देखते रहते हैं तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आप उनकी भाषा ही अलग हो जाती है। वो जो कहते हैं बेसिकली वो कार्टून्स में एग्जैक्टली जो वर्जन लैंग्वेज का होता है वो वैसे अल्फाज भी यूज़ करते हैं जब वो बातें करते हैं। तो जिस तरह कार्टून्स शेप अप कर रहे हैं बच्चों की लैंग्वेज को, उनके मेंटल मेकअप को, ठीक उसी तरह ये इंडियन सोप सीरियल्स, टीवी सीरियल्स, या सिर्फ इंडियन नहीं बाकी सीरियल्स भी जो भी टॉक्सिक हों, किसी न किसी तरीके से असर करते हैं